पंजाब असम्बली में अवामी नुमाइंदों ने कौम को शर्म से पानी पानी कर दिया। मुंतखब रहनुमाओं की तकारीर सुनकर शरफा ने कानों में उंगलियां ठूंस ली। मुकद्दस ऐवान दूसरे दिन भी जंग का मंजर पेश करता रहा। कल जूते चले, आज कुर्सियां चल गई, कपड़े भी फाड़े गए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हाथापाई हुई, जबकि खवातीन ने भी थप्पड़ों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद चीमा लाहौर से। ये मनाजिर किसी अखाड़े के नहीं बल्कि उस मौजिज़ ऐवान के हैं जहां अवामी नुमाइंदे इलेक्शनों में कामयाब होकर इन सीटों पर आकर बैठते हैं और अपने अपने हलके के मसाइल को हल करवाते हैं। शहबाज शरीफ देखो तुम्हारी बहनों के साथ क्या किया जा रहा है। देखो शहबाज शरीफ तुम्हारी गैरत कहाँ गई। पंजाब असम्बली का ये अवान 3 दिन से शदीद हंगामा आराई की नजर में है। पंजाब असम्बली के अजलास में जहां कल एक दूसरे पर जूते बरसाए गए, वहीं आज पार्ट 2 देखने में आया कि हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने एक दूसरे के ऊपर घूंसों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया। लड़ाई के दौरान मुस्लिम लीग नून के MP राना मोहम्मद अरशद ने समीना खावर हयात पर हमले के लिए तो कुर्सी ही उठा ली। अवामी नुमाइंदों की झिझक इस कदर खत्म हो चुकी है कि मर्द व खवातीन में तमीज करना मुश्किल है। ऐवान में तो फ्री स्टाइल जक्के देखे गए। ऐवान में स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल की ओए ओए की आवाजें गूंजती रहीं, मगर स्पीकर की आवाज सुनने को कोई तैयार ही न था। पुरअमन रहने के लिए अपीलें नाकाम रहने पर स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल ने इजलास को मुलतवी कर दिया। कल के होने वाले वाक़े के बाद स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल ने MPA शेख अलाउद्दीन और MPA सीमल कामरान की रुकनीयत मौजूदा इजलास के लिए मुअत्तल कर दी और ऑर्डर भी जारी कर दिए। सीमल कामरान ने रुकनीयत मुअत्तल होने और असम्बली में दाखिल होने की इजाज़त न मिलने के खिलाफ असम्बली के सामने धरना दे दिया। पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी ने मेन दरवाजे बंद कर दिए और अरकान पंजाब असम्बली को ऐवान में जाने के लिए दूसरे दरवाजे का इस्तेमाल करना पड़ा। सीमल कामरान ने जबरदस्ती ऐवान में दाखिल होने की कोशिश की तो सिक्योरिटी ने उनका रास्ता रोक लिया। साथ ही अरकान खवातीन ने इजहार यकजहती दिखाते हुए सीमल कामरान को जबरदस्ती ऐवान में ले जाने की कोशिश की, मगर शदीद गर्मी से बेहाल होकर सीमल कामरान बेहोश हो गयी। सीमल कामरान का कहना है कि खवातीन को 4 साल से गालियां दी जा रही हैं, वजीर आला और स्पीकर बेबस हैं। देखिए जी, स्पीकर साहब ने जो भी एक्शन लिया वो पौना घंटा मेरे साथ मैन हैंडलिंग कराने के बाद लिया, और स्पीकर साहब हैज गॉट नो अथॉरिटी कि वो किसी भी मेंबर को असेंबली के अंदर जाने से रोकें। कोई कानून, कोई ज़ाब्ता अखलाक उनको ये बात की इजाज़त नहीं देता सिवाय गुंडागर्दी के, जो कि इस हुकूमत का वतीरा है। मुझे यहाँ पे असेंबली के अंदर जब मैं एंटर हुई हूँ तो मुझे मेन एंट्रेंस पे रोका गया और मुझे कहा गया कि स्पीकर साहब ने कहा है आप अंदर नहीं आ सकती हैं। मैंने कहा आप मुझे कोई ऑर्डर दें और किस कानून के तहत आप मुझे रोक रहे हैं। स्पीकर साहब के पास सिर्फ ये अथॉरिटी कि मुझे हाउस के अंदर जाने से रोक सकते हैं। किसी स्पीकर पंजाब असेंबली क्या वजीर आला पंजाब के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को असेंबली के अंदर जाने से रोकें। मेरे साथ मैन हैंडलिंग की गई, मुझे धक्के दिलवाए गए और मर्दों का इस्तेमाल किया गया। ये सारा इस पंजाब असेंबली में यहाँ की खवातीन के साथ 4 साल से हो रहा है। दीगर अरकान खवातीन ने भी इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कल साफ नजर आता था कि नून लीग की तरफ से भी एक जूता है। पहले आया, बाद में आया, काला आया, पीला आया, ये सवाल नहीं है। 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। अगर 2 लोगों को, काफ लीग की सीमल को और शेख अलाउद्दीन को सजा दी गई है तो उधर भी सजा देनी चाहिए थी नून लीग की तरफ। अब स्पीकर ने, अभी मीटिंग हुई है जिसमें मैं भी मौजूद थी, और उन्होंने स्पीकर की इज्जत को अपहोल्ड करते हुए नसीम नासिर को भी एक्सपेल कर दिया। और यही हमारी डिमांड थी कि मुसावी सलूक किया जाए। जिनसे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, ना बिजली, ना पानी, ना गैस, ना रोजगार, और ऊपर से असेंबली के अंदर ये जनाब औरतों के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, उनको गालियाँ दिलवा रहे हैं, उनको मरवा रहे हैं। ये कोई तरीका है इनका? ये है करैक्टर वजीर आला का
वो मैं समझती हूँ कि इस सूबे के जो है चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो हैं, क्योंकि वो उनको अपनी पार्टी में जो लोग ये ऐसा किरदार अदा करें, ये उनकी अगर तो मर्जी से नहीं हो रहा तो ये उनको रोक नहीं सकते, यहाँ ये उनके कहे में ही नहीं है। दूसरे लफ्जों में ये है कि ये सब कुछ उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हो रहा है। यहाँ पे असेंबली में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है वो इस सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर उनकी मर्जी से नहीं हो रहा, अगर उनकी मर्जी से नहीं हो तो ये रुक जाए। MP ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि अपोजिशन वो दिन याद करे कि जब हम अपोजिशन में थे तो हमारी खवातीन को जबरदस्ती ट्रकों में बिठाकर बहावलपुर जेल भेजा जाता था। यहाँ पर लोगों की तवक्कात है, लोग आपको वोट देकर भेजते हैं और फिर ये ऐवान पे करता है TADA की सूरत में तमाम अरकान असम्बली को, और लोगों की इससे तवक्का होती है कि वो यहाँ अंदर आएँ और मस्बत एक्टिविटीज़ करें और अंदर आकर लोगों के मसाइल को उजागर करें, उनके हल के लिए बात करें, ना कि सिर्फ तमाशे लगाए जाएं। ये जो तमाशों का शौक है, ये जो डुगडुगी बजाने वाले पीछे से डुगडुगी बजाते हैं और यहाँ पर आकर ये तमाशा होता है, तमाशों वालों को चाहिए चौकों में जाएं, वहाँ पर तमाशे करें। यहाँ पर अवाम का पैसा लग रहा है, अवाम का वक्त बर्बाद हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्टिविटी। रुकने पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद खोसा का कहना है कि ईवान में होने वाली इस हंगामा आराई की शदीद मजम्मत करता हूँ। और कल भी मैंने यही बात की थी कि स्पीकर साहब को सख्ती से इस तरह के हालात का नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, और मेंबर्स को कम अज़ कम इस ऐवान के तकद्दुस के हवाले से लिहाज भी होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ शर्मनाक वाक़या है। तो चलती ही थी, लेकिन आज हाथ भी चल गए। पंजाब असेंबली में अवामी नुमाइंदों ने कौम को शर्म से पानी पानी कर दिया। मुंतखब रहनुमाओं की तकारीर सुनकर शरफा ने कानों में उंगलियां ठूस ली। मुकद्दस ऐवान दूसरे दिन भी जंग का मंजर पेश करता रहा। कल जूते चले, आज कुर्सियां चल गईं, कपड़े भी फाड़े गए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हाथापाई हुई, जबकि खवातीन ने भी थप्पड़ों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया। इजलास के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने कल के ड्रामे का पार्ट 2 रिलीज किया। दूसरे शो की कामयाबी के बाद इनाम के तौर पर स्पीकर ने हुकूमती रुकन शेख अलाउद्दीन और मुस्लिम लीग काफ की रुकन सीमल कामरान की रुकनियत मौजूदा सेशन तक के लिए मुअत्तल कर दी। आज पंजाब असेंबली के इजलास में ड्रामे का आगाज वहीं से हुआ जहां कल खत्म हुआ था। इजलास के दौरान ऐवान में जूतों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। अपोजिशन ने स्पीकर के डाइस का घेराव करने की कोशिश की तो हुकूमती अरकान के साथ धक्कम पेल शुरू हो गई। घूंसों, मुक्कों और धक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया, जबकि अपोजिशन ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। खवातीन अरकान धींगा मुश्ती में आगे आगे रहीं और मुखालफिन से मारपीट करके अपना अपना गुस्सा निकालती रहीं। हुकूमती रुकन राना अरशद कुर्सी उठाने की कोशिश करते रहे, मगर ये शायद मजबूत निकली। अवामी नुमाइंदों की झिझक इस कदर खत्म हो चुकी है कि मर्दों खवातीन में तमीज करना मुश्किल है। ऐवान में फ्री स्टाइल धक्के देखे गए और एक रुकन ने दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया। ऐवान में स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल की ओए ओए की आवाजें गूंजती रहीं, ताहम स्पीकर की आवाज सुनने की कोई तैयार ना हुआ। शदीद हंगामा आराई में हुकूमती और अपोजिशन अरकान ऐवान में जमा रहे और बदतरीन बदनज़मी देखी गई। इसी दौरान मुस्लिम लीग नून की खवातीन अरकान पंजाब असेंबली भी लड़ाई में कूद पड़ी और अपोजिशन अरकान से हाथापाई तक नौबत जा पहुंची। इस मौका पर अपोजिशन अरकान ऐवान में खड़े हो गए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी जारी रही। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने जो आग का खेल शुरू किया है उससे बाकी पंजाब में भी आग लगाकर शौक पूरा कर ले। वो उन्हें माचिस का तोहफा पेश करते हैं। पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज ने कहा है कि पंजाब में अपोजिशन और इसके इत्तेहादियों के घरों पर सरकारी सरपरस्ती में हमले किए जा रहे हैं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ पंजाब में खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ तो डर कर जद्दा भाग गए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ज़ियाउल हक और मुशर्रफ दोनों का मुकाबला किया। राजा रियाज ने कहा है कि काफिले का लोटा शहबाज शरीफ का खुशामदी बना हुआ है। शेख अलाउद्दीन के घर भी माएँ बहनें हैं, इसको शर्म आनी चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस की दोहरी शहरियत से मुतालिक केस में कौमी और सूबाई असम्बलियों के सेक्रेटरीज और फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि अगर दोहरी शहरियत वाले पर पाबंदी ना लगाई गई तो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म आते रहेंगे। 10-15